स्वागत है बच्चों आपके आपका अनअकैडमी के चैनल नीट यूजी इन 10 पे। बच्चों इस चैनल की क्या खासियत है कि आप विद इन 10 मिनट्स में आपको टॉपिक बताया जाएगा जिससे आप आसानी से चीज़ों को सीखें और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगे कभी रिवीजन करना हुआ तो। बच्चों मैं अपने बारे में बात करता हूँ तो मेरा नाम आदित्य कुमार है। मैंने बीटेक की, मेरे ब्रांच इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। बच्चों मैंने अपने टीचिंग करियर की शुरुआत करियर पॉइंट कोटा से किया, फिर मैंने आकाश इंस्टीट्यूट साउथ एक्स में पढ़ाया। अब मैं अन अकेडमी में से जुड़ा हुआ और मैं फिजिक्स का एजुकेटर हूँ। आपको पता है बच्चों जो अन अकेडमी है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मिलियंस ऑफ बच्चे जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस टीचर, आईआईटीएन एंड डॉक्टर आपको एजुकेट करते हैं। अब इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें, जो आप पेड सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इसमें क्या करना क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप को टाइप कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए और गेट सब्सक्रिप्शन को क्लिक कीजिए। इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं बच्चों। एक तो डेली लाइव क्लासेस होगी आपकी। डेली लाइव क्लासेस का मतलब आप लाइव क्लासेस के दौरान डाउट जो है कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होती है जो आपको मोर इंटरेक्टिव वे में सब्जेक्ट को सिखाती है। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज बच्चों, मतलब सिलेबस आपका टाइप भी पूरा होगा और सिलसिलेवार ढंग से किया जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट, इसका मतलब ये है कि जो भी लाइव क्लासेस होगी वो आपकी रिकॉर्डेड होगी, सेव रहेगी। जैसे आपने 12 मंथ्स या 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लिया है तो वो उतने दिनों तक आप हमेशा उसको देख सकते हैं। इसके चार्जेस की बात करते हैं बच्चों, एक मंथ का 5400, 12 मंथ्स का 2250 और 24 मंथ्स का 1350। इसका मतलब लॉन्ग टर्म का आप जितना सब्सक्रिप्शन लीजिएगा उतना ही आपको क्या कॉस्ट कम पड़ेगा और 10% का डिस्काउंट कब मिलेगा आपको किसी भी कोर्सेज के लिए, अब जब आदित्य कोड यूज कीजिएगा तो। आज का बच्चों टॉपिक है इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑन फ्रिक्शन। मतलब मैं क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रिक्शन में पूछे जाते हैं आपको एग्जाम के, नीट के एग्जाम में, तो मैं उसको डिस्कस करता हूँ। पहला क्वेश्चन बच्चों ध्यान से पढ़िए, स्क्रीन को पॉज कीजिए और पढ़िए। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन एन इंसेक्ट एंड बाउल इज क्या म्यू एंड द रेडियस ऑफ द बाउल इज आर, फाइंड द मैक्सिमम हाइट विच द इंसेक्ट कैन क्राउल अप इन द बाउल। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लिया आपने। अब इसमें देखिए बच्चों, इसका देखते हैं डायग्राम। अच्छा बताइए इसका, यहाँ इसका रेडियस है कितना, स्मॉल आर। मान लीजिए इंसेक्ट यहाँ पे आया है, मैक्सिमम मतलब यहाँ आने के बाद यहाँ ये लिमिटिंग पोजीशन है इसकी, इससे आगे जाएगा जैसे स्लीपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसका मास m है तो बच्चों ये mg नीचे लगेगा, ये एंगल थीटा है। बताइए ये इस तरह से, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ये थीटा, ये इधर क्या एम जी साइन थीटा। फोर्स इधर लग रहा है वेट के कारण तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर लग रहा है आपका एफ एल। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन आपका एन। अब मान लीजिए इतने हाइट तक आया, आपको ये हाइट निकालना है तो ये हाइट मान लेते हैं बच्चों एच। ठीक है, ये हाइट एच और यहाँ से यहाँ तक हाइट मैंने मान लिया बच्चों वाई है। ठीक है, अब इसको देखिए, कंडीशन क्या है कि स्लीपिंग स्टार्ट नहीं हुई, मतलब लिमिटिंग जो फ्रिक्शन का फोर्स है उसको बैलेंस कर रहा है उसके वेट को। तब कंडीशन देखते हैं तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पे कि एफ एल इक्वल टू हो गया आपका एम जी साइन थीटा, पहला इक्वेशन। और बताइए एम जी कॉस थीटा इक्वल टू क्या है, नॉर्मल रिएक्शन एन, इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 से डिवाइड कर दिए इसको तो आ जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू एफ एल बाई क्या होता है बच्चों, एन आ गया ना। और हमें पता है टेन थीटा क्या होता है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। मान लीजिए यहाँ रहता है बच्चों 3/4, तो थीटा कितना 37 डिग्री। इसका मतलब कि 37 डिग्री से जैसे ही ज़्यादा एंगल बढ़ेगा वहाँ से क्या स्लीपिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, वो उस पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे मतलब वहाँ तक वो मैक्सिमम लिमिट होगी जहाँ तक वो स्लीपिंग स्टार्ट नहीं करेगी। आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना। अच्छा अच्छा बताइए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस सेक्शन को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ये इस सेक्शन को यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए इस सेक्शन को यहाँ लिख रहे हैं बच्चों, ये आर है, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, ये इस सेक्शन को उठाया मैंने, इस सेक्शन को। ठीक है, ये है बच्चों वाई, ये थीटा। बताइए तो ये क्या है आपका, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पाइथागोरस से। ठीक है, तो यहाँ से टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो टेन थीटा हो जाएगा आपका अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
बाई कितना, बाई ये इक्वेशन मान लीजिए थर्ड और ये फोर्थ। थर्ड और फोर्थ से देखते हैं, तो यहाँ से थर्ड और फोर्थ को इक्वेट करेंगे तो हम लोग अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई वाई इक्वल टू आपका क्या आ गया था, म्यू। क्या देखिए ध्यान से देखिए, ये मैंने टेन थीटा है ना यहाँ पे, इसकी जगह मैंने म्यू लिख लिया, ठीक है। तो ये म्यू लिखे बच्चों। अब मैं क्या करूँगा, इसको कैलकुलेट करूँगा, तो यहाँ से डायरेक्ट आप देखिएगा मैंने लिखा है यहाँ पे, अब कहा जाएगा बच्चों y इक्वल टू आर अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आप आ जाएगा आप स्क्वायर करके। तो ये आ गया आपका हाइट, कौन सा हाइट है ये हाइट जो इस सेक्शन का हाइट है ना, इस सेक्शन का हाइट है आपका ये सेक्शन। आपको h निकालना है, तो आप h निकालना है तो क्या कीजिएगा बताइए, यहाँ से देखते हैं, r माइनस वाई कर दें। इस सेक्शन का हाइट निकालना है बच्चों, मुझे h निकालना है, तो h इक्वल टू क्या होगा बताइए तो, r माइनस वाई ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा जो ये था, ये यहाँ रेडियस इसका r था, है ना, और ये क्या था, ये सेक्शन था y, तो ये यहाँ से यहाँ तक तो r ही है ना, रेडियस ये भी रहे, ये क्या है कैपिटल है, तो h इक्वल टू क्या, r माइनस वाई क्या रख दें, h इक्वल टू लिख देंगे हम r माइनस आर अंडर वन प्लस म्यू स्क्वायर। तो आपका ये जो h हाइट आ जाएगा बच्चों, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ r, मैंने कैलकुलेट करके वन माइनस वन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि h जो इंसेक्ट है कितनी हाइट तक विदाउट स्लीपिंग चढ़ेगा, कितना, r रेडियस अंडर रूट वन सॉरी इंटू वन माइनस वन बाई अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, h इक्वल टू आ गया आपका r इंटू वन माइनस वन अंडर रूट वन प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है ना। और थीटा कितना था, थीटा याद कीजिए, थीटा इक्वल टू आ गया टेन थीटा इक्वल टू म्यू इक्वल टू क्या, एफ एल बाई एन, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये, तो ये कंसेप्ट को हम ध्यान रखेंगे बच्चों। इस क्वेश्चन से आपको डायरेक्ट ये याद रखना, आपको ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको y एक तो याद रखना है, आपको h याद रखना है, ये अंडर रूट क्या, h हाइट, मैक्सिमम हाइट कितना जा रही है सरफेस से, उस इस सरफेस से, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना, r क्या है, रेडियस ऑफ आपको हेमिस्फीयर जो दे रखा है, वन माइनस वन बाई अंडर रूट वन प्लस म्यू, इसका म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ। आपको जो ये कंसेप्ट समझ में आया, इसको आपको याद रखना, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को नीट यूजीएन 10 को। आपको फिर आपसे मुलाकात कब होगी बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है, बाय बच्चों।